स्वाध्याय चल रहा था इकिगाई का। शायद कई लोगों ने इस बुक को देखा नहीं है, तो दिख रहा है ये। इसको दो लेखकों ने लिखा है, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस ने। अब देखते हैं। कार्यक्षम मन, युवा शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। यह पुरानी कहावत वाकई अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसका अर्थ यह है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना ज्यादा आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम न करने की वजह से हमारा शरीर और जोश पर बुरा असर पड़ता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम न करें तो हमारी न्यूरोलॉजिकल यंत्रणा मतलब तंत्रिकाएं भी कमजोर होने लगती हैं और फिर परिस्थितियों व माहौल को प्रतिक्रिया देने की हमारी तंत्रिकाएं कमजोर होने लगती हैं। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क और मन को व्यायाम की जरूरत होती है कि ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं दिमाग को हमेशा उत्तेजित और कार्यक्षम रखने के लिए उसे व्यायाम मिलना ही चाहिए। स्पेनिश टेलीविजन की एक के साथ एक मुलाकात में एडवर्ड कुंसेट ने कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही दुविधा रहती है कि उसे क्या अच्छा है, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा लग करना है, इसके लिए उनमें दुविधा रहती है, जिसकी वजह से ही तनाव का निर्माण होता है। जब दुविधा रहती है, कहीं भी कोई भी बात होता है, अगर दुविधा होती है तो तनाव होता ही होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा ही वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। असल में गलती उनकी भी नहीं है। दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने की बजाय उसी चीज को दोहराना ज्यादा पसंद करता है जो हमेशा करता आया है। तो जो आसानी से काम होता है, जो व्यक्ति करता चला आता है, उसे लगता है वही काम करना चाहिए और उसी में वो कंफर्टेबल रहता है, तो वो वही काम करता रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह अच्छा भी होता है और सहजता से भी होने लगता है। कार्य क्षमता के स्तर पर और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कई सारे फायदे भी हैं। इसलिए लोग अपनी दिनचर्या बदलने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होते। उनको वही काम करने में मजा आता है। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारी देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप रेगुलर वही काम करते रहेंगे तो आपके दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, वो तो मशीनी ढंग से अपने आप ही होता चला जाएगा। लेकिन अगर हमको इस श्रृंखला को तोड़ना है तो हमको नई नई जानकारियां इकट्ठी करनी होंगी, हमारे दिमाग को पहुंचानी होंगी। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। भले हमें थोड़ी सी असुविधा होती है, थोड़ा सा तनाव आता है, लेकिन इसके बाद भी हमें नए काम करना चाहिए ताकि हमारे दिमाग की कसरत होती रहे। दिमाग को प्रशिक्षण देने से क्या क्या फायदे होते हैं, यह विज्ञान ने साबित किया है कि मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। वे कहते हैं जब आप कोई भी काम
पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है। जाहिर सी बात है, जो काम कभी नहीं किया है पहली बार करेंगे तो वो थोड़ा सा कठिन लगेगा। उसे पूरा करने में आपको ज्यादा कष्ट होते हैं। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम आता है, और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता जितना पहली बार लगा था। आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है। असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान की स्वप्न प्रतिमा भी बढ़ती है। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नया जोश आ जाता है। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट होती है। जब खेल खेलते हैं या बातें करते हैं, गपशप करते हैं, तो अकेलापन खत्म होता है। मानसिक व्यायाम का जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारे न्यूरॉन्स वयस्क होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीजों की वजह से न्यूरॉन्स के वयस्क होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। इसी के साथ इस कार्य में हमें सकारात्मक नजरिया और जोश जैसे कई फायदे मिलते हैं। तनाव आयु आयु का मारक है। अगर बहुत अधिक तनाव होता है तो आयु कम होने लगती है। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो उनकी वास्तविक उम्र होती है उससे ज्यादा दिखते हैं, और कुछ लोगों को देखा होगा जितनी उम्र रहती है उससे वो काफी कम दिखते हैं। तो वो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अध्ययन से यही पता चल रहा है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता है। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर को भेंट वार्ता के लिए भेजा। इस भेंट वार्ता को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट कठिन गणित के प्रश्न हल करने के लिए दिए। 30 मिनट के बाद उन्होंने उस डॉक्टर के खून की जांच की तो उन्हें शरीर में काफी बदलाव देखने को मिले। आश्चर्य की बात यह थी कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है वह भी तैयार हो गई थी। लेकिन असली समस्या यही होती है कि यह शक्ति सिर्फ रोग बढ़ाने वाली पेशियों पर हमला नहीं करती, वरन अच्छी पेशियों पर भी करती है। इस वजह से कम उम्र में लोग बूढ़े हो जाते हैं। अधिक तनाव लेने से जो कार्य क्षमता है पेशियों की, जो अ, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होने लगती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने 39 माताओं के खून की जांच की। जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे उन माताओं की जांच के साथ ही जिनके बच्चे स्वस्थ थे ऐसी माताओं की भी जांच की। मतलब दोनों तरह की माताओं को लिए गए, जिनके बच्चे स्वस्थ थे उनकी को भी और जिनके अस्वस्थ थे उनके भी। तब उन्हें पता चला कि तनाव पेशियों के टेलोमेरस इस रचना पर हमला करता है, जिससे पेशियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पेशियां वयस्क होने लगती हैं। इस प्रयोग से यही साबित हुआ कि जितना ज्यादा तनाव होता है पेशियों पर उतना ही अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। तनाव कैसे कम करता है, कैसे काम करता है, मतलब तनाव हमारे शरीर पर किस तरह से काम करता है ये बताया गया है। आजकल बहुत लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह प्रक्रिया
मतलब तैयार किया हुआ तनाव। यह प्रक्रिया अच्छी है क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। मतलब थोड़ा तनाव होना चाहिए। उत्क्रांति अर्थात विपरीतता की इस यात्रा में इस प्रकार के प्रतिसाद अर्थात सकारात्मक प्रतिक्रिया की वजह से हम कठिन परिस्थितियों से उबर कर आए और समस्याओं से बच सके। मतलब हम थोड़ा तनाव रहता है तभी हम, अगर हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आती है तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हमारे शरीर में हार्मोन्स की निर्मित होती है जो कार्टिकोट्रोपिन निर्मित करते हैं। उसे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसके बाद एड्रिनल ग्रंथि का को संकेत मिलता है। एड्रेनल और कार्टिसोल का निर्माण होता है। एड्रेनल हमारी सांस लेने की प्रक्रिया की गति बढ़ाता है और पल्स रेट बढ़ाता है। इससे हमारे स्नायु तैयार हो जाते हैं जो हमारे सामने आए खतरे से हम अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उसी समय कार्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामाइन की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम चार्ज हो जाते हैं और समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह हमारा थोड़ा थोड़ा इसमें साइंस से भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो कि हमारे को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो हम अपने सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं।